वालेकुम दोस्तों होमेज का हेक्सा मॉडल इन्वर्टर आया है जो कि हमने इसे ओपन किया हुआ है और इसको ऑन करते हैं तो ये इन्वर्टर जो है ना फॉल्ट नंबर दे रहा है सर। ये देखेंगे आप कि फॉल्ट नंबर 6 दे रहा है। दोबारा इसे ऑन कर लेते हैं। ये इन्वर्टर फॉल्ट दे रहा है 6 नंबर फॉल्ट दे रहा है इन्वर्टर। और इस इन्वर्टर में जो फॉल्ट है वो आज हम ट्रेसेंगे कि क्या इसमें फॉल्ट आया है जो कि 6 नंबर फॉल्ट दे रहा है। ये इन्वर्टर होमेज का है और इस इन्वर्टर को हमने वैसे ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी आज ट्रेसिंग करेंगे कि किस हिस्से में फॉल्ट है ये 6 नंबर फॉल्ट। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं सर। पीसीबी को उल्टा कर लेते हैं जी। और पीसीबी पे वैसे इतना ज़्यादा काम तो नहीं हुआ पीसीबी पे, ठीक है जी। ये IRF 630 वाली साइड बनी हुई है इसकी। और बाकी ये जैन मैन ही पड़ा है, ये जंपर इसके लगे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम इसे ट्रेस करेंगे कि इसमें फॉल्ट 6 नंबर जो है वो किस हिस्से का फॉल्ट है। तो चलते हैं, देखते हैं इसे। अब कंटिन्यूटी मीटर से भी चेक कर लेते हैं, इसकी मॉसफेट चेक कर लेते हैं इसे। ये मीटर आ गया कंटिन्यूटी, ठीक है सर। और इसकी जो है पहले ये वाली मॉसफेट चेक कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है मॉसफेट, ये भी ठीक है, ठीक है। ये वाली मॉसफेट भी ठीक है। तो आगे ये वाली जो है लगी हुई मॉसफेट, ये वाली चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है मॉसफेट 2611 भी ठीक है। और इसकी जो ब्रिज है वो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, ब्रिज भी इसकी ठीक है। और ये आ गई IRF 740, ये भी ठीक है, ठीक है। सेंटर पिन भी इसकी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ठीक है मॉसफेट ठीक है। आगे ये वाली चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारी इस साइड वाली मॉसफेट भी ठीक है, ये मॉसफेट भी ठीक है, ये ब्रिज भी ठीक है और ये वाली मॉसफेट भी ठीक है। तो सबसे पहले हम ये तो चेक कर लिया, लेकिन इसका जो है फॉल्ट 06 वो कैसे चेक होगा कि इसका फॉल्ट इसी हिस्से में है या इस हिस्से में है। तो इसकी बाइसिंग चेक करेंगे पहले हम। इसकी बाइसिंग चेक करते हैं इसकी बाइसिंग हम। सर हम इसकी जो है बाइसिंग चेक करते हैं अब इस हिस्से वाली कि आया कि हमारे इस हिस्से में बाइसिंग ठीक आ रही है। तो ये आ गया नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव।
ये ऑन किया इन्वर्टर को, ठीक है। ये दोबारा ऑन करते हैं जी, ठीक आ गई बेसिंग। इस साइड की बेसिंग चेक कर लेते हैं जी, ठीक है। आगे वाले की चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी चेक कर लेते हैं बेसिंग, ठीक है। ये बाइसिंग तो होगी, ठीक जी, आ रही है बाइसिंग इसकी। और अब चेक कर लेते हैं सर इसकी 26/11 की। इसकी भी आ रही है बाइसिंग। तो अब आ गया इधर 740 की बाइसिंग चेक करते हैं। ये इस साइड से कर लेते हैं चेक, ठीक है। इस साइड से ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बाइसिंग चेक करते हैं ड्राइव की, ठीक है। तो अब हम ये इससे की बेसिंग भी आ रही है और उससे की भी आ रही है। तो अब हम जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये वाला कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज चेक करेंगे। ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। इस कैपेसिटर पे कितने वोल्टेज बनते हैं? ये मैक्सिमम बन रहे हैं इसके वोल्टेज जी 300-350 वोल्टेज इसके बन रहे हैं। ये आपको मैं डिजिटल मीटर से चेक करवाता हूँ। डिजिटल मीटर से चेक करते हैं इसके वोल्टेज जी। इसे ऑन किया, 300 वोल्टेज बनते हैं। तो हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये काम कर रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। और ये 300 वोल्टेज तो बना रहा है। बाकी इसका चेक करते हैं कि इसका कोई प्रिंट डैमेज तो नहीं है। ये आ गई सर इसकी 10 नंबर पिन चेक कर लेते हैं आईसी की कि ये वोल्टेज कितने बना रहा है। ये शट डाउन करवाता है 35-25 की। 8, 9 और 10 ये ग्राउंड आ गया। ठीक है, इसके भी वोल्टेज ठीक है। इसकी 2 नंबर पिन पे चेक करते हैं कि आया कि ये क्या कर रहा है। 5 वोल्टेज आ गए इसमें, ये भी ठीक है। 5.6 वोल्टेज है इसके वजह से।
ठीक हो गया। बाकी इसका एक प्रिंट डैमेज होता है जो कि ये वोल्टेज फिक्स करवाता है, ये वाला ये प्रिंट इधर लगा होता है इस जगह पे, ये ठीक है। और आपको वोल्ट चेक करवाता हूँ, आउटपुट वोल्टेज देता है कि नहीं देता है। ये आ गया इसका कैपेसिटर लगा हुआ, आउटपुट वोल्टेज कितने दे रहा है ये चेक कर लेते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज भी दे रहा है, इस साइड पे चेक कर लेते हैं। इसी आउटपुट वोल्टेज इधर दे रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, दे रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। ये हमारी चेकिंग होगी सारी क्लियर। और अब आ गई हम, ये सीटी लगी हुई है ये वाली, ये इसके जो लगे हुए हैं डायोड, ठीक हो गया। और ये आ गए इसके शंट कॉइल जो इससे वोल्टेज आउट निकलते हैं। ये डायोड लगे हुए हैं, डायोड बज़ाहिर ठीक बोल रहे हैं। शॉर्ट तो नहीं है डायोड, ठीक है। और शंट कॉइल भी ठीक बोल रही है। तो इसके आगे ये वाले दूसरी साइड पे डायोड लगे होते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं कि आया वो डायोड तो नहीं ख़राब हुए खड़े, वो चेक कर लेते हैं इसके अंदर जो डायोड लगे होते हैं। ये इसके अंदर वाले डायोड लगे हुए हैं, ये वाले, ये डायोड भी हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है ये ख़राब है। ये डायोड भी ख़राब हो सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं इनको भी। ठीक है, ये भी ठीक है डायोड। इसके साथ ये ज़ेनर भी लगा होता है, ठीक है। और इसके साथ ये रेजिस्टेंस भी लगी होती है, ये 2400 ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं। और ये 30B की रेजिस्टेंस भी लगी होती है। तो ये ज़ेनर चेक कर लेते हैं। ज़ेनर तो ज़ाहिर शार्ट बोलेगा, तो हमने इसे ओपन किया है ज़ेनर को। और ये 2400 जो लगी होती है रेजिस्टेंस, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी ठीक है, ठीक है। और इसके साथ जो लगी हुई है ये 30B की के रेजिस्टेंस, 30B2 के रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये चेक कर लेते हैं। ये कितनी बोल रही है, ये बोल रही है सर 8K की वैल्यू बता रही है ये वाली। प्राड को हम पलटा के चेक कर लेते हैं कि आया कि कोई डायोड की वैल्यू भी होती है बस का। जी 8K ही बोल रही है, इसको ज़ाहिर 2K बोलना चाहिए, ये 8K बोल रही है। तो ये वाली जो मज़ामत है हमारी, ये वाली मज़ामत जो है ना, ये 30B की 30B2K की रेजिस्टेंस है। तो इसे हम रिप्लेस करते हैं और चेक करते हैं रेजिस्टेंस को। सर ये वाली जो लगी है इसको सर ओपन कर लेते हैं। ये
ये वाली रेजिस्टेंस है सर 30B। तो इसकी जगह हम नई लगाते हैं रेजिस्टेंस। इसकी जगह ये रेजिस्टेंस 2K की हम नहीं लगाएंगे, ये वाली 202 इस जगह पे इसे लगाते हैं और चेक करते हैं। ये सर 2K की रेजिस्टेंस है, ये लगी हुई है सीटी के आगे लगी हुई है। 2K की रेजिस्टेंस है, ये वाली जो ओवरलोड वाली चॉपर है ना, इसके आगे लगी हुई है ये। ठीक है सर, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो अब चेक कर लेते हैं कि 2K बोल रही है ये वैल्यू। ये आ गया सर इस जगह पे, और ये आ गया हमारा मीटर। 2K वैल्यू बिल्कुल ओके बोल रहा है सर। ठीक है जी, अब हम इसको चेक करते हैं इन्वर्टर को कि हमारा इन्वर्टर क्या करता है। लो सर, हमारा इन्वर्टर सर ओके हो गया जी, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया इन्वर्टर। ओमेश का मॉडल है ये, और इसका हमने जो फॉल्ट निकाला है फॉल्ट नंबर 6। तो आप दोस्तों से शेयर किया है हमने ये फॉल्ट नंबर, तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इजी इलेक्ट्रॉनिक्स 6517। और इसका जो हमने फॉल्ट निकाला है, आप दोस्तों को दोबारा बता दें कि ये जो 2K की रेजिस्टेंस लगी हुई थी ये ख़राब थी, जिस वजह से नहीं, ये हमने पूरा मुकम्मल चेकिंग करने का तरीक़ेकार भी बताया आपको कि कैसे चेक होता है ये वाला पूरा यूनिट। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और इंशाल्लाह हम आपको जो रियली फॉल्ट होता है वही आपको बताते हैं कि इसमें ये फॉल्ट है और ये ऐसे क्लियर हुआ है।